बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद। इस वक्त मुल्क का बड़ा मसला नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाले जाने का मामला है और उस पर आज बहुत ख़बरें भी सामने आई। वफाकी काबीना में ये मामला डिस्कस हुआ। वफाकी काबीना इजलास में असल में हुआ क्या, इनसाइड इंफॉर्मेशन क्या थी, क्या चीज़ हुई है और क्या चीज़ बताई गई है, ये सारी सूरत हाल वाज़े तौर पर हम आज को आपको बताएंगे। मेरे साथ एक बार फिर इनसाइड इंफॉर्मेशन के साथ मौजूद हैं उमर जट। ये बताएं कि आज हुआ क्या, और ये बेसिकली पहले तो ये बता दें कि ये कैबिनेट की मंजूरी क्या चीज़ होती है, इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है और आज क्या हुआ, वे आउट क्या होता है। बहुत शुक्रिया रिजवान। बिल्कुल, कैबिनेट बेसिकली सबसे हाईएस्ट फोरम है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उसके बाद उसमें ये फैसला किया गया कि मुल्क के लिए जो बड़े फैसले हैं वो कैबिनेट कलेक्टिवली करेगी और गवर्नमेंट का कोई वफाकी काबीना। तो उस हवाले से उसका तरीकाकार ये होता है कि किसी भी मिनिस्ट्री का, किसी भी डिवीजन का, किसी जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर इदारे हैं उनमें से कोई भी किसी भी चीज़ का बड़ा फैसला करना हो, कोई अपॉइंटमेंट हो या कुछ भी व्हाटएवर, तो उसकी एक समरी बनाई जाती है। वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कैबिनेट डिवीजन को। कैबिनेट डिवीजन उसकी समरी जनरेट करती है। कैबिनेट हमेशा समरीज पर डिसाइड करती है मामले को कि उसको किस तरह से लेकर चलना है। तो इसकी समरी जनरेट होती है, समरी कैबिनेट में आती है और कैबिनेट फिर उस पर उसको अप्रूव करती है या उसको डिसअप्रूव करती है, या बाज़ दफ़ा वो मामला बाज़ वजूहात की बिना पर डेफर भी कर दिया जाता है। तो जब कोई समरी कैबिनेट डिवीजन की तरफ से आई हुई कोई सबरी किसी भी मामले से रिलेटेड कैबिनेट में आती है और कैबिनेट उसको मान लेती है और उसकी अप्रूवल देती है, तो तब कहा जाता है कि वफाकी काबीना ने फ़लाँ मामले की मंजूरी दे दी। तो बेसिकली तरीक़ाकार ये होता है। तो आज क्या हुआ? आज नवाज शरीफ का मामला, जैसे हमने पहले भी बताया था कि सबसे हॉट टॉपिक होगा आज का, और वही हुआ। कैबिनेट का सबसे जिस तरह कैबिनेट स्टार्ट हुई और हमारे सोर्सेज का हमें ये कहना है कि ये मामला इतना इम्पॉर्टेंट है और गवर्नमेंट इसको बड़े सीरियस नोट पर देख रही है कि पैरेलल चीज़ें चल रही थी। 11:30 बजे कैबिनेट का इजलास शुरू हुआ, 10 बजे ज़ेली कमेटी का इजलास शुरू हुआ। ज़ेली कमेटी वो है जो फ़रोग नसीम जो वफाकी वज़ीर कानून है उनकी सदारत में ये तमाम मामला देख रही है। उन्होंने सिफारिशात पेश करनी थी जिन सिफारिशात की रोशनी में वफाकी काबीना ने फैसला करना था। ऑल्दो कि ये चीज़ मद्देनज़र रखी जाए कि कैबिनेट एजेंडा में ये चीज़ शामिल नहीं थी, लेकिन एनी अदर आइटम में कैबिनेट इसको टेकअप कर सकती थी और उसी के लिए जैसे उमर भाई बता रहे हैं कि 1.5 घंटा इंतज़ार किया गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ जी? कैबिनेट फिर ये डिसाइड हुआ, क्योंकि वो एक बार ब्रेक हुई ज़ेली कमेटी की, वेट किया गया। उनको ये था कि जल्द जिस तरह से ये रिकमेंडेशन हमें ज़ेली कमेटी देगी उसको कैबिनेट में ले किया जाएगा और उसके बाद उससे कंसेंसस मंजूरी दी जाएगी। लेकिन और ज़ेली कमेटी में क्या हुआ वो भी मुख्तसरन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे असल इशू ज़ाहिर ये था, नवाज शरीफ कन्विक्टेड थे और उनका मामला आसान नहीं था। उनको बाहर भिजवाने के हवाले से वे आउट निकालना था। उसमें नैब को, तमाम इदारों को, शहबाज शरीफ जो एप्लीकेंट थे उनके नुमाइंदे, डॉक्टर अदनान जो नवाज शरीफ के मालिज हैं, उन सब की जो है वो उसमें कॉन्सेंट ज़रूरी थी। नैब का ये कहना था कि हुकूमत हमें श्योरिटी दे कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो फिर हम जो है इस पर एतराज़ नहीं करेंगे। श्योरिटीज़ भी बता दें कि श्योरिटीज़ क्या? श्योरिटीज़ उन्होंने फिर कैबिनेट ने इस बात, जो कमेटी है उसने इस बात को माना और नवाज शरीफ के वकीलों को कहा कि आप इस हवाले से हमें अपने कोई असासे बतौर ज़मानत रखें या कोई इस तरह की श्योरिटी दें, गारंटी दें ताकि नवाज शरीफ वापस आएँ। उस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कुछ रकम जो लंदन फ्लैट्स की रकम है उसके आधी रकम जो 800 मिलियन है, कितना भी है वो आप जमा करवाएं। जी। अच्छा, इसमें अब जब ये उधर ज़ेली कमेटी का इजलास तवील हुआ तो उसके बाद फिर ये डिसाइड किया गया कि कैबिनेट अपना जो नॉर्मल एजेंडा है जो 7 इस दौरान प्राइम मिनिस्टर अपने दफ्तर से कैबिनेट इजलास से निकलकर अपने दफ्तर क्यों आए? वो जब कैबिनेट काफ़ी देर जब वेट करते रहे, और नॉर्मल तरीकाकार ये होता है कि जब कैबिनेट स्टार्ट होती है तो एजेंडा वाइज चीज़ों को टेकअप किया जाता है। तो 7 नुकाती एजेंडा था, वेट किया गया ज़ेली कमेटी का, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, उनको देर थी, तो डिसाइड ये किया गया कि हम इस नॉर्मल जो हमारा एजेंडा उसको टेकअप करते हैं और बाकी चीज़ें साथ जब आएंगी देख लिया जाएगा। लेकिन 11:30 बजे कैबिनेट स्टार्ट हुई और तकरीबन जोहर की नमाज के लगभग प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में वक्फा किया, नमाज का वक्फा किया गया और प्राइम मिनिस्टर अपने वापस चैम्बर में गए। और वहाँ पर जिस टाइम वो अपने चैम्बर में गए तो सेम टाइम फ़रोग नसीम उन्होंने भी अपनी ज़ेली कमेटी का एक वफ़ा किया। तो वहाँ पर बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर और फ़रोग नसीम के माबैन
राब्ता हुआ और उसमें उन्होंने पूछा कि क्या मामला है, अभी तक ये क्यों नहीं आया, और वहाँ पे उनको बताया गया कि कुछ डेडलॉक है, इस पर मजीद मुशावरत जारी है। और फिर जो रूटीन का एजेंडा है वफाकी काबीना का वो शुरू हुआ। फिर 0 आवर के टाइम पे ये जाके इजलास खत्म हुआ। नवाज शरीफ के वकला को कहा गया कि आप श्योरिटी लेके 0 आवर में क्या हुआ, वहाँ पे असल बात हुई है, वो इनसाइड इंफॉर्मेशन है। जब ये मामला आया, प्राइम मिनिस्टर ने वज़रा के सामने रखा, फिर क्या हुआ? जब फ़रोग़ नसीम से बात हो गई, नॉर्मल एजेंडा ख़त्म हो गया। अब 0 आवर वो होता है जब तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कैबिनेट का हॉल छोड़ देते हैं, वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। सिर्फ वफाकी वज़रा वहाँ पर मुआविनीन और जिनको इनवाइट किया जाता है वो लोग उस कैबिनेट में उस रूम में मौजूद होते हैं, और फिर उसको बंद करके वहाँ पर जो पॉलिटिकल डिस्कशन होती हैं, जो पार्टी बेस्ड डिस्कशंस होती हैं, वो की जाती हैं। तो आज भी जब एजेंडा ख़त्म हुआ, फिर 0 आवर स्टार्ट हुआ, और फिर 0 आवर में जब स्टार्ट हुआ तो मीन टाइम फ़रोग़ नसीम अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ कैबिनेट में पहुंचे। उन्होंने सारी सिचुएशन बताई कि ये मामला है। फिर मामला प्राइम मिनिस्टर ने काबीना अरकान के लिए सामने रखा। अब वहाँ पर अब आप बताएं। जब वहाँ काबीना के सामने ये चीज़ रखी गई तो वहाँ पर जिस तरह हमने कल एक खबर दी थी कि कुछ वफाकी वज़रा नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के मुखालिफ हैं, तो आज बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ। और तकरीबन 6-7 वफाकी वज़ीर ऐसे थे जिन्होंने इन मुखालफत की। ज़्यादातर अक्सरियत जो कैबिनेट की थी उन्होंने हिमायत की नाम निकालने के हवाले से कि निकाल दिया जाए और इनको भेज दिया जाए। अच्छा, मुख्तसरन बता दें वो नाम जिन्होंने मुखालफत की और कहा क्या, किस बुनियाद पे मुखालफत की, और उस पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? देखें, उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें एक तो फवाद चौधरी हैं, उनका नाम आया, उन्होंने मुखालफत की। श्री मज़ारी, अली अमीन गंडापुर, अली जैदी, जुल्फी बुखारी, गुलाम सरवर, ये वो नाम है जिन्होंने वहाँ पर मुखालफत की और ये कहा कि नवाज शरीफ का नाम ECL से अगर इस तरह से निकाला जाएगा तो ये PTI के नजरिए की मनफी होगी और हमारा जो अवाम में तासुर जाएगा कि दबाव के तहत या किसी दबाव के तहत ये फैसला हुआ है। इस पर फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम प्योरली इंसानी बुनियादों पर यह फैसला कर रहे हैं और हुकूमत इस चीज़ को इंश्योर कराएगी कि नवाज शरीफ वहाँ से सेहतियाब होकर वापस आएँ। और इस हवाले से उन्होंने फ़रोग़ नसीम को ये कहा कि उनसे श्योरिटी ली जाए। अब वो श्योरिटी ली जाए या ना ली जाए वो एक मामला है, वो अभी इजलास चल रहा है। हुआ क्या? हुआ ये कि जब ये मामला हो गया, काबीना की अक्सरियत ने ये कहा कि नवाज शरीफ को बाहर जाना चाहिए, तो उस वक्त खबरें सामने आई। हम लोग उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद थे और हमें भी टीवी के जरिए पता चला कि काबीना ने जो है वो मंजूरी दे दी है, मशरूत मंजूरी दे दी है कि जी अगर श्योरिटी देंगे तो आपको ये जाने की इजाज़त होगी। हमारे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि मशरूत मंजूरी क्या होती है। बेसिकली जैसे इन्होंने बताया कि समरी नहीं आई थी, अभी चीज डिस्कस नहीं हुई थी और मशरूत मंजूरी हो गई। अगर मंजूरी हो गई है तो फिर ये 9:30 बजे दोबारा इजलास क्यों बुलाया गया? और फिर हमारा वहाँ पे जैसे ही मीनवाइल इजलास भी ख़त्म हुआ, खबरें चलने लग गई। हमें भी ऑफिस से जो है वो प्रेशर था कि खबर दें, लेकिन ऐसी खबर थी ही नहीं। हमने मुख्तलिफ वज़रा से फिर बात की। मीनवाइल तमाम वज़रा निकल आए बाहर, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई, एक इजाज़त दी गई है और वो प्रिंसिपली वो इजाज़त ये दी गई है कि ज़ेली कमेटी जो फ़रोग़ नसीम जिसको हेड कर रहे हैं, वो जो भी नवाज शरीफ का नाम ECL में निकालने या ना निकालने के हवाले से फैसला करेगी, वफाकी काबीना उसे एंडोर्स करेगी। इतनी सी बात है। तो वो जो है ये मामला हुआ। उसके बाद फिर ये कंफ्यूजन है। अभी तक नवाज शरीफ का नाम ECL पर मौजूद है, इसका मतलब है कि वफाकी काबीना ने मंजूरी नहीं दी। अगर वफाकी काबीना की मंजूरी हो गई है तो नवाज शरीफ का नाम अब तक ECL से निकल जाना चाहिए था। ये कंफ्यूजन है। समरी नहीं जनरेट हुई। इसका तरीका कार ये, अगर इत्तेफाक हो जाता है, नवाज शरीफ के वकील इत्तेफाक कर जाते हैं कि हम श्योरिटी देंगे, तो उसके बाद एक समरी जनरेट होगी सर्कुलेशन के जरिए। वो कैबिनेट अरकान जो है, अगर इजलास नहीं होता तो बाय सर्कुलेशन वो उसको अप्रूव कर देंगे और फिर मंजूरी होगी। तो ये सारी सिचुएशन है बेसिकली। और अब इसका हल क्या नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? देखें, जिस तरह की शराइत गवर्नमेंट, देखें ये सब चीज़ें इमरान खान के माइंड में हैं और वो अगर ये सब काम कर रहे हैं तो वो नवाज शरीफ की सेहत को देखकर कर रहे हैं। और लेकिन उनको भी पता है
कि जो उनका फॉलोअर है, जो पीटीआई का फॉलोअर है, उसको ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी। और इमरान खान काफ़ी क्योंकि ये बोझ अब गवर्नमेंट पर है, ये बोझ बेसिकली इन्होंने नैब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत पे डाला, हुकूमत ने नैब को भेजा, नैब ने वापस हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी बॉल, फिर हुकूमत ने ये वे आउट निकाला कि चलें ठीक है जी, आप अगर हमें गारंटी देते हैं, क्योंकि नैब गारंटी चाह रही है, तो हम आपको जाने की इजाजत देंगे। तो अभी देखें, अगर नवाज शरीफ के वकला गारंटी मान लेते हैं, अगर वो ये मान लेते हैं, तब इनका जो फ़रोग नसीम है वो ये डिसाइड करेंगे कि जी मामला तय हो गए, गारंटीज़ दे रहे हैं, पेपर्स बनेंगे। फिर उन तमाम चीज़ों की, तमाम पेपर्स डॉक्यूमेंट्स को सामने रखते हुए एक समरी जनरेट होगी। समरी कैबिनेट डिवीजन बनाएगा, कैबिनेट डिवीजन वो समरी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में भेजेगा, जहाँ से वो समरी मूव करेगी कैबिनेट मेंबर्स को। कैबिनेट मेंबर सर्कुलेशन के जरिए आएगी वो समरी, उसको अप्रूव करेंगे और विद इन आवर जैसे ही वो ECL में नाम निकल जाएगा और जो एयर एम्बुलेंस खड़ी है उसके जरिए नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले जाएंगे। लेकिन अगर श्योरिटी ना मिली तो फिर वो जो मशरूत रजामंदी वाले थे उन्हें ढूंढे आप। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है। चलते चलते ये भी बता दें, कोई डील तो नहीं हो रही। अब खान ने आज बहुत वाज़े तौर पर अपने स्पोक्स पर्सन्स को ये कहा है कि सियासत और डील के जो असरात इस सारी चीज़ पर नज़र आ रहे हैं उसको ज़ाहिल करें। इट मीन्स के इमरान खान को उनको ये मालूम है कि बाहर ये बातें हो रही हैं कि डील है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही जो नून लीग वाले हैं वो कह रहे हैं कि वो कहाँ गया जो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, और जो पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं वो कहाँ गया जो कहता था मर जाऊंगा बाहर नहीं जाऊंगा। बहरहाल ये सियासी बातें, लेकिन जो सिचुएशन है हमने आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे वो सिचुएशन बताई है कि इस वक्त असल सिचुएशन है क्या। अब फैसला कमेटी ने करना है और उसके बाद फाइनल अप्रूवल कैबिनेट ने ही देना है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मजीद अपडेट्स जब आएंगी तो आपसे शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।